हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिलेंगे अपने को करने के लिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड की अपने टॉपिक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है और न्यूमेरिकल दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपने पास। तो बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। पहला श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम जो संयोजन उसको अपने पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अपने देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात करें तो अपने प्रतिरोधों के लिए भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम पढ़ा था और सेलों के लिए भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। और आज अपने के लिए किसके लिए बात करनी है? संधारित्रों के लिए बात करनी है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन अपने करते कैसे, सबसे पहले वो देखेंगे। तो डेफिनेशन देख लें। श्रेणी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अन्य को भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों का ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखते हैं, ये डायग्राम बना हुआ अपने पास, इसको ध्यान से देखिए। मान लिया मेरे पास तीन संधारित्र है, एक संधारित्र ये मान लिया, दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। अभी संधारित्र बनाया, इस पे कोई भी आवेश मैंने नहीं दिखाया। तीनों संधारित्र की धारिताएं मान ली C1, C2 और C3 है। ठीक है, अब देखो जो पहला संधारित्र है ये क्या है? दूसरा संधारित्र, और ये क्या है? तीसरा संधारित्र। पहले संधारित्र की ये क्या है? दूसरी प्लेट, और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार आगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, और इसी क्रम में अपने पास क्या हो? और संधारित्र जुड़े हो। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। किनका? संधारित्रों का। ठीक है, अब इन तीनों संधारित्र को आवेशित करने के लिए मैंने यहां पे क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी, जिसकी वोल्टेज कितनी है? V है। अब देखो जो प्रथम संधारित्र है वो किन बिंदुओं के बीच जुड़ा है? P और Q बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है। दूसरा संधारित्र Q और R बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है, और तीसरा संधारित्र R और S बिंदुओं के बीच जुड़ा हुआ है। मतलब तीनों संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने क्या किया? इस बैटरी की सहायता से तीनों संधारित्रों को आवेशित करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इस बैटरी से क्या होगा? आवेशों का प्रवाह होगा। मतलब जो आवेश इस प्रथम संधारित्र पे आएगा वही आवेश क्या आएगा? इसी संधारित्र पे आएगा, और वही आवेश क्या आएगा? इस तीसरे संधारित्र पे आएगा। तो याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर आवेश का जो मान होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। मतलब जो आवेश पहले संधारित्र पे होगा वही दूसरे पे आएगा, वही तीसरे पे। अगर 4-5 है तो सभी में आवेश का मान वही रहेगा। सिंपल इज अपने एक बात करें, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे तीन पाइपें बनी हुई है। पहली पाइप इधर है, दूसरी पाइप इधर है, तीसरी पाइप इधर है। अगर मैं पहली पाइप में 10 लीटर पानी, मतलब तीनों पाइपें हैं जो आपस में क्या हुई है? जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें तो मान लो पहली पाइप में मैंने 10 लीटर पानी डाल दिया, वही 10 लीटर पानी क्या आ जाएगा? दूसरी पाइप में जाएगा, और वही 10 लीटर पानी कहा जाएगा? तीसरी पाइप में जाएगा। बात समझ आई या नहीं? तो तीनों पाइप में कितने लीटर पानी जा रहा है? 10 लीटर पानी जा रहा है। मतलब तीनों में जो पानी की मात्रा है वो क्या है? समान है। इसी प्रकार मान लो यहां से मैंने कोई आवेश प्रवाह किया, बैटरी जोड़ी, ऑब्वियस सी बात आवेशों का क्या होगा? प्रवाह होगा। जितना आवेश इस प्रथम संधारित्र पे आएगा उतना ही आवेश क्या आएगा? दूसरे संधारित्र पर, और उतना ही आवेश क्या आएगा? तीसरे संधारित्र। मतलब इन तीनों का जो रास्ता है वो क्या है? एक है। मतलब सिंगल तार से जुड़े हुए, मतलब यहां से कोई दूसरी शाखा नहीं निकल रही। मतलब सारे के सारे जो संधारित्र है एक ही तार पे जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या रहता है? नियत रहता है। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं अपने विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का या दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है? अंतर होता है। अंतर। अब देखो तीनों संधारित्र अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। मतलब पहला जो संधारित्र P और Q बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, दूसरा Q और R बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, तीसरा R और S बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है। अगर मान लिया पहले संधारित्र का विभवांतर मान लिया V1 है, दूसरे का V2, तीसरे का V3, मतलब तीनों संधारित्र अलग अलग बिंदुओं पे जुड़े हुए हैं, तो विभवांतर भी क्या होगा?
अलग अलग होगा। देखो अगर इसके विभवांतर की बात करें तो वी क्यू माइनस वीपी, वी आर माइनस वी क्यू और वी एस माइनस वी आर, तीनों का जो विभवांतर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर का मान क्या रहता है, नियत नहीं रहता है। ध्यान दे लेना, नोट कर लेना इस बात को अच्छे से कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर ये दो बातें आपको पता है तो टॉपिक हो गया समझो। अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो आवेश का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, और विभवांतर का मान क्या होगा, नियत नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों पॉइंट संधारित्र है, अलग अलग बिंदुओं पे जुड़े हो, तो विभवांतर का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आगे बात करते हैं अपने, देखो चित्रानुसार तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इनके श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के मध्य V विद्युत विभव का एक विभव स्रोत जोड़ा गया है। तीनों संधारित्र की धारिता अलग होने के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जो मैंने ऊपर बता चुका कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान क्या रहेगा, नियत, और विभवांतर क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, बात करते हैं, माना तीनों प्लेट पर आवेश की मात्रा क्या है, क्यू, मतलब तीनों प्लेटों पर आवेश का जो मान है वो कितना रहेगा, क्यू है, तथा विभवांतर V1, V2, V3 है। तो अपने को पता है जो धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर, यहां बता देता हूं, धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपोन में V। धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपोन में V। और अपने को पता है किसका मान निकालना है, विभवांतर का मान निकाला, अलग अलग प्लेटों के मध्य। तो यहां पे विभवांतर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बराबर Q अपोन में C। ठीक है, तो यहां से V बराबर क्या लिख दिया, Q अपोन में C। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी, फर्स्ट दे दी। तो प्रथम संधारित्र की जो प्लेट थी, प्रथम संधारित्र की जो प्लेट थी उस पर धारिता कितनी थी, C1, विभवांतर कितना था, V1, और आवेश कितना है, Q है। ठीक है, तो विभवांतर का मान कितना मान लिया मैंने, V1 है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, Q अपोन में C1। इतनी बात समझ आ गई। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू Q अपोन में C2, क्योंकि आवेश का मान तो सभी के लिए क्या है, समान है। इसी प्रकार तृतीय संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, V3 इक्वल टू Q अपोन में C3। तो कुल विभवांतर, बैटरी कितनी की, मान लो V वोल्ट की बैटरी, तो जो तीनों प्लेटों के बीच में विभवांतर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, V के इक्वल आएगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में V3। ठीक है, तीनों विभवांतर को मैंने क्या कर दिया, यहां पे जोड़ दिया। तो V इक्वल टू Q क्या रहा है, कॉमन निकाले, अंदर क्या रहेगा, 1 अपोन में C1 प्लस 1 अपोन में C2 प्लस 1 अपोन में C3। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अपने को पता है V इक्वल टू क्या होता है, Q अपोन में C। समीकरण 1 से जो समीकरण 1 मानी थी वो क्या थी, V इक्वल टू Q अपोन में C। वो मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या आ गई, Q अपोन में C इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 1 अपोन C1 प्लस 1 अपोन C2 प्लस 1 अपोन में C3। मतलब इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, Q अपोन में C। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। तो अपने को जो धारिता प्राप्त हुई है वो क्या हुई है, 1 अपोन C इक्वल्स टू 1 अपोन C1 प्लस 1 अपोन C2 प्लस में 1 अपोन में C3। इतनी बात समझ आ गई। अगर यदि परिपथ में n संधारित्र जुड़े हो, मतलब बहुत सारे संधारित्र जुड़े, तुल्य धारिता कितने, मतलब टोटल धारिता कितनी प्राप्त होगी, तो C 1 अपोन में C तुल्य बराबर 1 अपोन C1 प्लस 1 अपोन C2 प्लस 1 अपोन C3 डैश 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 1 अपोन में Cn। यदि किसी परिपथ में n संधारित्र जुड़े हो, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 अपोन में C तुल्य बराबर 1 अपोन C1 प्लस 1 अपोन में C2 प्लस 1 अपोन में C3 प्लस में 1 अपोन Cn। ठीक है, यहां समीकरण 6 से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, देखो श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं और ये क्या है, तुल्य धारिता का क्या है, व्युत्क्रम। तो 1 अपोन C हो गया ना, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में लगे सभी संधारित्र, ये C1 C2 C3 जितने भी n प्रकार के संधारित्र हैं, कि संयोजन में लगे सभी संधारित्र की अलग अलग धारिता, देखो सभी संधारित्र की क्या है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम। 1 अपोन C1 क्या होगा, व्युत्क्रम 1 अपोन C2, सभी
व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। दोबारा बता देता हूं, समीकरण 6 है जो, उसे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता को जो व्युत्क्रम है, संयोजन में लगे सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। कल अपने बात करेंगे समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन पर। थैंक यू।